वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल मोरा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रही हैं कि अलीज़े अरीशा को कहती है कि क्यों परेशान लग रही हो, क्या अभी तक सिकंदर घर पर नहीं आया। यह बात सुनकर अरीशा कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम आखिर क्या चाहती हो, हमारी बर्बादी से तुम्हें क्या मिलेगा। सिकंदर के साथ जो कुछ तुम कर रही हो, सिकंदर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अलीज़े मुस्कुरा कर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिकंदर आज तक सिर्फ और सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करता आया है। आज तक शायद उसे कभी कोई परेशानी मिली ही नहीं, इसलिए तो शायद अब वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरीशा कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है। अगर अब सिकंदर चीख चीख कर भी सबके सामने कहेगा तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। यह बात सुनकर अरीशा कहती है कि तुम बहुत ही चालाक हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम हमज़ा से मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ हमज़ा को बेवकूफ़ बना रही हो। यह बात सुनकर बड़े ही गुस्से से एक बार फिर अलीज़े कहती कि हाँ, मैं हमज़ा से मोहब्बत नहीं करती, मैं सिकंदर को बर्बाद कर देना चाहती हूँ, जिस तरह उसने अनुषे को बर्बाद किया। अलीज़े कहती है कि अनुषे से तुम्हारा क्या तल्लक है, आखिर अनुषे को तुम कैसे जानती हो। अनुषे मेरी बहन थी जिसकी ज़िंदगी तुमने और सिकंदर ने बर्बाद की। यह बात सुनकर एक बार फिर अरीशा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। जो कुछ हो चुका, इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि सिकंदर अपने बाबा के पास आकर कहता है कि आप अलीज़े को ऑफिस से निकाल दें। अलीज़े ही वो लड़की है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा। फरीद साहब कहते हैं कि कोई एक सबूत लाओ, फिर मैं उस लड़की का वो हाल करूंगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे ही उस पर इल्ज़ाम लगाओ। ये बात सुनकर सिकंदर कहता है कि बहुत जल्द सबूत भी मिल जाएंगे। मुझे ये पता चल चुका है कि जो कुछ भी हामिद साहब को ये सब कुछ करने को कहा वो एक लड़की थी। ये बात सुनकर फरीद साहब कहते हैं कि ज़रूरी तो नहीं कि वो अलीज़े ही हो। अलीज़े ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। अलीज़े के ख़ानदान में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई गलतफहमी हो रही है। उसका पीछा छोड़ दो और अपने बिज़नेस पर तवज्जो दो। पिछली बार मामला बड़ी मुश्किल से मैंने ठीक किया है और मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारी वजह से मज़ीद अब नुकसान हो। यह बात सुनकर एक बार फिर सिकंदर कहता है कि जो कुछ हो चुका, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसका वो हाल करूँगा कि वो कभी भी किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। फरीद साहब कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं कि अभी तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं नहीं चाहता कि मजीद घर के हालात ख़राब हों। जो कुछ हो चुका, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब इस बारे में बात करना ही फजूल है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल मोरा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रही हैं कि अलीज़े अरीशा को कहती है कि क्यों परेशान लग रही हो, क्या अभी तक सिकंदर घर पर नहीं आया। यह बात सुनकर अरीशा कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम आखिर क्या चाहती हो, हमारी बर्बादी से तुम्हें क्या मिलेगा। सिकंदर के साथ जो कुछ तुम कर रही हो, सिकंदर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अलीज़े मुस्कुरा कर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिकंदर आज तक सिर्फ और सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करता आया है। आज तक शायद उसे कभी कोई परेशानी मिली ही नहीं, इसलिए तो शायद अब वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरीशा कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है। अगर अब सिकंदर चीख चीख कर भी सबके सामने कहेगा तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। यह बात सुनकर अरीशा कहती है कि तुम बहुत ही चालाक हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम हमज़ा से मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ हमज़ा को बेवकूफ़ बना रही हो। यह बात सुनकर बड़े ही गुस्से से एक बार फिर अलीज़े कहती है कि हाँ, मैं हमज़ा से मोहब्बत नहीं करती, मैं सिकंदर को बर्बाद कर देना चाहती हूँ, जिस तरह उसने अनुषे को बर्बाद किया। अलीज़े कहती है कि अनुषे से तुम्हारा क्या तल्लक है, आखिर अनुषे को तुम कैसे जानती हो। अनुषे मेरी बहन थी जिसकी ज़िंदगी तुमने और सिकंदर ने बर्बाद की। ये बात सुनकर एक बार फिर अरीशा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। जो कुछ हो चुका, इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि सिकंदर अपने बाबा के पास आकर कहता है कि आप अलीज़े को ऑफिस से निकाल दें। अलीज़े ही वो लड़की है जिसकी वजह से हमारे
बिजनेस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा। फरीद साहब कहते हैं कि कोई एक सबूत लाओ, फिर मैं उस लड़की का वो हाल करूंगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे ही उस पर इल्ज़ाम लगाओ। ये बात सुनकर सिकंदर कहता है कि बहुत जल्द सबूत भी मिल जाएंगे। मुझे ये पता चल चुका है कि जो कुछ भी हामिद साहब को ये सब कुछ करने को कहा वो एक लड़की थी। ये बात सुनकर फरीद साहब कहता है कि ज़रूरी तो नहीं कि वो अलीज़े ही हो। अलीज़े ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। अलीज़े के ख़ानदान में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई गलतफ़हमी हो रही है। उसका पीछा छोड़ दो और अपने बिज़नेस पर तवज्जो दो। पिछली बार मामला बड़ी मुश्किल से मैंने ठीक किया है और मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारी वजह से मज़ीद अब नुकसान हो। यह बात सुनकर एक बार फिर सिकंदर कहता है कि जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसका वो हाल करूंगा कि वो कभी भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। फरीद साहब कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि अभी तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं नहीं चाहता कि मज़ीद घर के हालात ख़राब हों। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब इस बारे में बात करना ही फजूल है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।